हे एवरीवन, एंडलेस गॉड ट्रेलम के इस न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ली हान ने फ्यूजन को तोड़ दिया होता है और वो लेंग हुआन के साथ वहां से निकल जाता है और वो लोग जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ाते हैं तभी वो लोग दूसरे इल्यूजन में फंस जाते हैं। तभी ली हान सेंस करता है कि उसके पीछे कोई है। वो बिना देखे अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी वो स्वॉर्ड हुआन के मास्टर के इल्यूजन को चीरते हुए बाहर चली जाती है। इस चीज को देख करके लेंग हुआन भड़क जाती है और वो लिनहान को देखने लगती है। तभी लिनहान कहता है, अरे मुझे क्या पता था मेरी माँ कि वो तेरा मास्टर होगा। मुझे लगा फिर से एक और इल्यूजन आ चुका है, इसलिए मैंने अटैक कर दिया था। तभी लिंग हुआन तुरंत अपने मास्टर के पास दौड़ते हुए जाती है और कहती है कि मास्टर, मुझे बिना गुड बाय कहे कैसे जा सकते हैं। तभी उसका मास्टर कहता है कि तुमने बहुत सालों से कल्टीवेशन की है, अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें सेक्ट की इनहेरिटेंस दे दूं। ये सुन करके लिंग हुआन अपने मास्टर की बात को सुन करके लिंग हुआन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि मास्टर, क्या सच में आप मुझे मेरे सेक्ट की इनहेरिटेंस देने वाले हैं। तभी मास्टर कहते हैं, एज अ टीचर मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने डिसाइबल को सेक्ट की इनहेरिटेंस दे दूं। ये कहते हुए वो अपने पास से एक डिवाइन पल निकालते हैं, जिस पल को देख करके लिंग हुआन काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वो बहुत नमी भरी आंखों से उस ट्रेजर को देख रही होती है, क्योंकि ये ट्रेजर उसके सेक्ट का सबसे पावरफुल इल्यूजन कास्ट ट्रेजर होता है। उसके मास्टर कहते हैं कि क्या तुम रेडी हो इस ट्रेजर को लेने के लिए। तभी लेंग हुआन कहती है, हाँ मास्टर। और तभी उसके मास्टर उस ट्रेजर को उसकी ओर बढ़ाने लगते हैं। उधर मैंग ली हान की आईज से इस ट्रेजर को देख रही होती है और कहती है, ये तो एक डिवाइन गॉड ट्रेजर है और आखिर ये ट्रेजर इन लोगों के सेक्ट के पास आखिर कैसे आ सकता है। और तभी हम देखते हैं कि लेंग हुआन के मास्टर उस ट्रेजर को उसकी ओर बढ़ा देते हैं और धीरे धीरे करके वो ट्रेजर लिंग हुआन की बॉडी के बिल्कुल करीब आ जाता है। और यहाँ पे लिंग हुआन अपनी आंखें बंद करके उस ट्रेजर को एक्सेप्ट करने ही वाली होती है, मगर वो ट्रेजर उसकी बॉडी से आर पार होकर के सीधा ली हान की ओर बढ़ रहा होता है। ये देख करके ली हान कहता है कि अरे भाई, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, तू वापस चल जा वरना ये भीगी बिल्ली मेरा मुंह नोच डालेगी। ये कहते हुए वो तो एकदम परेशान हो जाता है और उसे घूर करके लेंग हुआन देख रही होती है। और बेचारा ली हान वो तो कहता है, यहाँ मैंने कुछ भी नहीं किया है, यहाँ तक कि वो अपना हाथ तक खड़ा कर देता है। अभी लेंग हुआन अपने मास्टर से कहती है कि मास्टर, ये ट्रेजर तो मेरा होना चाहिए था, आखिर ये ट्रेजर ली हान को कैसे मिल सकता है। मैं आपकी डिसाइबल हूँ, ना कि वो। ये कह करके वो अपने मास्टर से यहाँ लड़ाई कर रही होती है, मगर उसके मास्टर सिर्फ एक इल्यूजन होते हैं और कुछ नहीं। और तभी वो ट्रेजर सीधे जा करके ली हान की बॉडी में चला जाता है, जिसकी वजह से ली हान काफी दूर खिसक के चला जाता है। अभी इस सिचुएशन को देख करके मैंग कहती है कि इस ट्रेजर को सन ऑफ गॉड या मैसेंजर ऑफ गॉड ही कंट्रोल कर सकते हैं और ये पावर किसी तीसरे इंसान के पास नहीं हो सकती है, ना ही वो कोई भी इंसान इसे कंट्रोल कर सकता है। यानी कि ली हान किसी ना किसी तरीके से गॉड से कनेक्टेड है, या हो सकता है कि इसके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग है। ऐसा कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में मैं तो अभी सही तरीके से अनुमान नहीं लगा सकती हूँ। इधर लेंग हुआन के मास्टर ली हान को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे होते हैं, क्योंकि वो डिवाइन पर्ल ने ली हान को जो सेलेक्ट कर लिया था और वो डिवाइन पर्ल धीरे धीरे ली हान की बॉडी में पूरी तरीके से मिलना स्टार्ट हो जाती है और ली हान भी उसकी पावर को अपनी बॉडी से मर्ज करने लगता है। ये देख करके लेंग हुआन बेचारी एकदम शॉक में आ जाती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। ली हान उस मैजिकल डिवाइन पर्ल को पूरी तरीके से अपनी बॉडी से मर्ज कर लेता है। तभी वो एक टेक्निक को वहाँ परफॉर्म करता है, जो कि फ्लावर ऑफ ब्लॉसम इंस्टेंट टेक्निक होती है, जिसकी वजह से आसपास की पूरी वैली में फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। पावर को देख करके लेंग हुआन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये ली हान इस पावर को इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता है, क्योंकि ये पावर इतने अच्छे तरीके से तो मेरे मास्टर भी नहीं यूज़ कर पा रहे थे। आखिर ये है कौन। ये कह करके वो एकदम कंफ्यूज हो जाती है। उधर उसके मास्टर कहते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम लोग से विदा लूं। ये कहते ही वो वहां से जाने लगते हैं। तभी लेंग हुआन तुरंत अपने मास्टर की ओर दौड़ती है और कहती है कि मास्टर प्लीज़ रुक जाएं, आपसे मुझे बहुत सारी बातें करनी है। मगर उसके मास्टर कहते हैं कि एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ये पावर कभी भी किसी भी गलत इंसान के हाथों में ना लगे। करके वो वहां से गायब हो जाते हैं और साथ में मैंग भी वहां से गायब हो जाती है। पीछे खड़ा हुआ ली हान बेचारा धीरे से खांसता है और कहता है कि लेंग हुआन, सच में मैंने यहाँ कोई भी चीटिंग नहीं की है, इस मैजिकल डिवाइन पर्ल ने मुझे सेलेक्ट किया है, ना कि मैंने। वो बेचारा तो एकदम डरने लगता है कि कहीं ये आकर के उसका मुंह तोड़ ना दे। और उधर लेंग हुआन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होकर के
ली हान को देख रही होती है और इधर बेचारा ली हान उसकी तो हालत एकदम खराब हो जाती है। वो तो सोचता है कि कहीं ये लड़की मुझे फिर से पीट ना दे और उसके गुस्से को देख करके वो तो तुरंत अपने हाथ खड़े कर देता है। मगर तभी वो पूरी की पूरी वैली हिलने लगती है, जिसे देख करके ली हान कहता है कि ये पूरी वैली कोलैप्स करने वाली है। इसलिए वो तुरंत वहाँ से एक बोतल को उठाता है और कहता है कि ये बोतल मुझे काफ़ी पसंद आई है और मैं इसमें अपने लिए फ्लावर रखूँगा। ये कह कर के वो तुरंत लीन हुआन को पकड़ता है और जल्दी से फ्लाई करते हुए एक वाइट पोर्टल के ज़रिए इस इल्यूजन सिटी से बाहर आ जाता है, जो कि रियल वर्ल्ड होता है। तभी वो लोग जैसे ही बाहर आते हैं उस वाइट पोर्टल से, तभी ली हान कहता है कि सच में यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुम मुझ पे गुस्सा मत होना। तभी वो उस पॉट से खेलना शुरू कर देता है और कहता है कि आखिर ये पॉट क्या चीज़ है और ये इतनी रियल क्यों दिख रही है। मुझे लगा था कि मैं उस वॉइड से बाहर आऊँगा तो ये पॉट भी गायब हो जाएगा। तभी लेंग हुआन कहती है कि तुम फैंटेस्टी वर्ल्ड से यानी कि इल्यूजन वर्ल्ड से भी चीज़ को लेकर के रियल वर्ल्ड में आते हो तो वो एक सीक्रेट ट्रेजर बन जाता है और ये एक फैंटम भी सीक्रेट ट्रेजर है। और तुम याद रखना कि ये ट्रेजर किसी और के हाथ ना लगे, क्योंकि हर एक ट्रेजर की अपनी खूबी होती है। तभी बेचारा लिहान कहता है, अरे यार इस छोटे से पॉट में क्या खूबी है, मुझे पहले पता होता तो मैं वहां से कोई स्वॉर्ड लेकर के आता, ना कि इस छोटे से पॉट को। इस चीज को सुन करके लैंग हुआन गुस्सा आ जाती है कि वो फिर से उसके सेक्ट की बेइज्जती कर रहा है। तभी लिहान कहता है, अरे मैं तो बस ऐਵੇਂ ही मजाक कर रहा था यार, बट फिर भी इस पॉट की जगह मैं तो सच में तलवार या फिर कुछ और चीज़ें लेकर के आता, मैं एक नंबर का गधा हूँ। ये कहते हुए वो आसमान में उड़ाता है उस पॉट को और कहता है कि काश इस पॉट की जगह मेरे हाथ में चिकन होता। तभी वो पॉट चिकन की लेग पीस में ट्रांसफर हो जाता है और जैसे उसके हाथ में गिरता है उसके हाथ में एक चिकन लेग पीस आ जाती है। ये देख करके ली हान काफ़ी हैरान होता है। तभी वो उसे खाने की कोशिश करता है, मगर वो तो पॉट ही होता है, वो सिर्फ एक इल्यूजन ही जो होता है। मगर वो गधा सोच रहा था कि ये चिकन है और उसे खाने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी लेंग हुआन पलटती है और देखती है कि उसके सेक्ट का मैजिकल पॉट उसे ये चिकन बना करके खाने की कोशिश कर रहा है। वो एकदम भड़क जाती है। तभी लियान कहता है, अरे अरे मेरी माँ प्लीज़ शांत हो जा, मैं तो बस इसे चेक कर रहा था, मुझे क्या पता था ये हो जाएगा। बेचारा लिहान डरते हुए एकदम पीछे पीछे आ रहा होता है और वो एकदम चोटी के किनारे आ जाता है। तभी लेंग हुआन बोलती है कि ये मैजिकल पॉट किसी भी तरीके का इल्यूजन क्रिएट कर सकता है, तो तुम जो भी सोचोगे वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जैसा कि तुम्हें डिवाइन पर्ल की ब्लेसिंग मिल चुकी है और मेरे सेक्ट की इनहेरिटेंस, तो तुम एक चीज़ का ध्यान रखना कि तुम इस चीज़ को किसी को भी पता ना लगने देना। और साथ में तुम्हें दो चीज़ों का और ध्यान रखना है, मैं कैसे भी करके इनहेरिटेंस येलो फेस स्टाइल को अचीव करना होगा और साथ में सेवन विंड पेन को भी ढूंढना होगा। इस बात को सुन करके लिहान कहता है, हाँ मैं समझ गया, और क्या करना होगा मुझे। तभी लेंग हुआन कहती है, एक और चीज़ है, और उसे घूर करके देखने लगती है, जिसकी वजह से लियान तो बेचारा डर के कांपने लगता है कि कहीं ये एक दो थप्पड़ मुझे ना जड़ दे। लेंग हुआन उसके सामने नील डाउन हो जाती है और उसे ग्रीट करती है और कहती है कि आज से तुम मेरे टीचर हो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिहान उसी ड्रैगन जेड टोकन को एक हाथ में लिया रहता है जिसमें उसका नाम लिखा होता है और दूसरे हाथ में वही मैजिकल इल्यूजन पॉट होता है। और उस पॉट को बार बार वो उस जेड टोकन में बदल रहा होता है और कहता है कि मैं एक ना एक दिन इस टोकन के राज के बारे में पता करके ही रहूंगा। तभी उसको पीछे से आवाज आती है, मास्टर। ये आवाज वो जैसे ही सुनता है वो दोनों चीज को वो तुरंत रख लेता है और तभी वो जब पलटता है तो उसका एक डिसाइबल आकर के उसे गले लगा लेता है और उसे प्यार करना शुरू कर देता है। इस चीज को देख करके ली हान कहता है कि मैंने तो तुझे धक्के मार करके भगा दिया था और मैंने कहा था कि तू वापस नहीं आएगा, और ये तू क्या हरकत कर रहा है। तभी वो डिसाइबल उसे किस करने की कोशिश करने लगता है। ये देख करके बेचारा लिहान अनकंफर्टेबल होने लगता है, जिसकी वजह से वो उसे उठा करके पीछे फेंक देता है। वो तो पीछे गिरते गिरते अपने मास्टर लिहान को आई लव यू बोल रहा होता है। ये सुन करके वो और गुस्सा आ जाता है और अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। तभी वो डिसाइबल उसके सामने आके बैठ जाता है और कहता है कि जाने मन भूल गया क्या मुझे, मैं मैंग हूँ गधे। और ये सुनते ही लिहान शांत हो जाता है और वो अपनी जगह बैठ जाता है। तभी मैंग अपने पास से एक बुक निकालती है और कहती है कि मैंने उस ड्रैगन टोकन के बारे में बहुत इन्वेस्टिगेशन की है और मुझे पता चला है कि इस ड्रैगन टोकन को बनाने वाला जाऊ है, जो कि कई साल पहले मारा जा चुका है। ली हान कहता है कि भले ही उस मैजिकल जेट को बनाने वाला ली हाउ था, मगर उसे बनवाने वाला तो कोई और था ना। ये सुन करके मैंग कहती है, तुमने सही कहा, इसके बारे में मुझे और पता लगाने के लिए काफ़ी समय की ज़रूरत होगी, तभी मैं इस चीज़ को लेकर के पता लगा सकती हूँ। और वैसे भी 2 दिन के बाद हमारी सिटी में फेस्टिवल होने वाला है और उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए दूर दूर से लोग आएंगे
और तभी वो कुछ पोस्टर को उठा करके डेस्क पे फेंक देती है और तभी लिहान से कहती है कि मैं उस फेस्टिवल के दौरान इन सब चीज़ों के बारे में भी पता लगा लूँगी। और तभी लिहान भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है कि बस मुझे उस दिन का इंतज़ार है कि मैं कब उस जेड टोकन की असलियत को जान जाऊँ। तभी मैंग कहती है कि इतना भी बेसब्र होना सही नहीं होता है, वक्त आने पे हमें सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और तभी सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लियान उसी पोस्टर को देख रहा होता है और कहता है कि ये सच में दाऊजेन का पोस्टर है। पोस्टर में देखने पे तो ये 20 साल का नज़र आ रहा है। तभी उसके बगल में मैंग आती है और कहती है गधे ये दाऊजेंग नहीं जोंग लोंग है जो कि हेड ऑफ चीफ डिसाइबल है। ये सुन करके यहाँ मैंग से कहता है क्या तुम्हें इस पे ऊपर नाम नहीं लिखना ज़रूरी समझा था, कम से कम इस पे नाम तो लिख देते कि आखिर ये बंदा कौन है। तो खामखा इसे दाऊजेन समझ रहा था। और तभी मैं उसके बेहद करीब आ जाती है और कहती है तुम सच में एक नंबर के घोचू हो, लोगों को दिखाने के लिए तुम एक ग्रेट लिहान हो, बट अगर देखा जाए मेरे सामने तुम एक नंबर के निटल्ले और बेकार हो। तभी मैंग मिस लेंगहुआन की तरफ पलटती है जो कि उसे घूर रही थी। तभी वो उसे हाय बोलते हुए कहती है कि मैं लिहान का दोस्त हूँ। ये कह करके वो खुद को इंट्रोड्यूस कराती है और फिर लिहान के पास आती है और कहती है कि गधे अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, बाकी चीज़ें तुम हैंडल कर लेना। और तभी वो वहाँ से जाने लगती है और उसे तिरछी नज़र से लेंगहुआन देख रही होती है। और तभी वो कुछ कदम आगे बढ़ती है, तभी लेंगहुआन की सीनियर सिस्टर उसे देख करके कहती है कि लेंगहुआन आखिर मेरी जूनियर सिस्टर भी यहाँ पे आ गई है, मगर कोई बात नहीं, कैसे भी करके इसके युआन फैंग सीक्रेट ट्रेजर को जान करके रहूँगी। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड में। चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और हमें ढेर सारा सपोर्ट दें। और अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन में किसी भी तरीके की कोई भी गड़बड़ नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर ज़रूर वर्क करूँगा। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।